Good morning, class. Today we are going to start new chapter, Gulliver's Travels. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई अपने शब्दों में अपनी कहानी को सुनाता है उसे कहते हैं उसकी आत्मकथा। तो गुलिवर्स भी अपनी स्टोरी को सुना रहे हैं, अपने शब्दों में बता रहे हैं वो कि जब वो एक बार क्या गए थे। गुलिवर्स अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। जब वो कहाँ फंस गए थे? राक्षसों के बीच में। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर लैंड, मतलब उन्होंने धरती का एक हिस्सा खोज की थी। आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। जो उनके कैप्टन थे उन्होंने क्या करा कि दर्जन भर लोगों को बर्तन के साथ भेज दिया पानी की खोज में। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा ना वहाँ कोई रिवर है, ना कोई वहाँ झरना है और ना वहाँ कोई निवासी है, ना कोई वहाँ पर रहता है। I went on to explore. अब मैं उसको ढूंढने के लिए निकल गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो वहाँ की कंट्री थी वो पूरी तरीके से बंजर थी और वहाँ मतलब ईंटों से भरी हुई थी। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। जब मैं अपने जो ग्रुप था उसके साथ ज्वाइन होने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि वो सब क्या है, वो सब जो है वो बोट्स में बैठे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे हैं। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तब मैंने देखा, जब मैं वहाँ पहुँचने से पहले मैंने देखा एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप का उनकी तरफ जा रहा है। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड only to his knees. जो पानी था वो उस राक्षस के सिर्फ घुटने तक ही आ रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. फिर भी वो उसकी बोट को नहीं पकड़ पाया। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet. मैं जल्दी से वहाँ से बैक हुआ और एक पहाड़ पर सीधा सीधा चढ़ गया। वो पहाड़ पे बारले थे, एक साइड में उनके कॉर्न थे जो कि 40 फीट क्या थे, ऊंचे थे। There was a fence to pass from one field to other. एक फेंस लगा हुआ था। फेंस होता है जो बाउंड्री टाइप की होती है, जब हमें क्रॉस करना होता है तो उस बाउंड्री को क्रॉस करके हम दूसरी फील्ड में जाते हैं। तो दोनों फील्ड आसपास थी और दोनों फील्ड एक दूसरे के करीब थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम। ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं चढ़ सकूं, बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि हर स्टेप जो है वो 6 फीट जो था वो ऊंचा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं कोशिश कर रहा था गैप ढूंढने का जो हैज थी उसमें कि जब कोई एक जो था उनमें से क्या हो रहा था उसकी तरफ आ रहा था, तो वो ढूंढ रहा था कि वो कहाँ छुपे। दूसरी फील्ड से एक उस फील्ड में आ रहा था तो वो अपने आप को छुपाने के लिए वहाँ पर गैप ढूंढ रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat. ये भी बिल्कुल उसी की तरह था जो बोट के पीछे बोट को पकड़ने के लिए गया था। बिल्कुल दिखने में ये उसकी तरह ही था। आई वॉज स्ट्रक विद utmost fear and astonishment and ran to hide himself. मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे अपने आप को छुपाने के लिए मैं भागा। He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कि बिजली की कड़क। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. 7 monster उस फील्ड में आए और वो भी क्या काटने लगे, कॉर्न को काटना शुरू करने लगे। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उनके हाथ में जो वो फसल काटने वाली इंस्ट्रूमेंट था, टूल्स था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। वैन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम एज लाउड एज आई कुड। जब उनमें से एक रीपर्स वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं छुपा हुआ था तो मैं बिल्कुल बहुत दूर से मैं चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप रीपिंग, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. तो उस क्रिएचर ने क्या करा, उस मोस्टर ने क्या करा, फसल को काटना बंद किया और मुझे अपने हाथ में पकड़ लिया, अपने अपने थम और 4 फिंगर पहले और अंगूठे से मुझे पकड़ लिया और मेरे फेस के काफ़ी करीब आ गया। आइस उसके वो काफ़ी हद तक उसके करीब आ गया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, और उसकी हाइट कितनी थी, जितनी 60 फीट होगी ज़मीन से ऊंची। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face.
वो मुझे बहुत जिज्ञासा से देख रहा था और उसने क्या करा, फूंक मार के मेरे फेस पे से बाल हटाए जिससे वो मुझे और ठीक से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और फिर मुझे आहिस्ता से वापस से ग्राउंड पर रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। सारे के सारे ग्राउंड में बैठ गए और क्या करा, उन्होंने उसको देखने लग गए। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। मैं हल्के से आगे की तरफ हुआ फिर पीछे की तरफ हुआ। पुल ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स। मैंने अपना हैट उतारा और उन सबको झुककर नमस्कार किया। आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। मैंने बहुत कोशिश करी ज़ोर सी आवाज़ में उनसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तरह तरह की भाषाओं में बात करने की। ईच टाइम आई डिड सो द फॉर्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वैन। हर बार जो फार्मर जिसने मुझे उठाया था अपने कान को मेरे पास लाता है और मैं जो कहता हूँ उसे सुनने की कोशिश करता है बट नहीं सुन पाता। द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. फार्मर ने मुझे उठाया और अपने घर ले आया और मुझे डाइनिंग टेबल से कुछ ही डिस्टेंस पर रख दिया, जो कि कम से कम डाइनिंग टेबल फर्श से फ्लोर से 30 फीट ऊंची थी। डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर्स इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। जो डिनर फार्मर के लिए आया वो कम से कम 10 मीटर के डायमीटर के बर्तन में आया। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर मी। तो फार्मर की वाइफ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े तोड़े और उसके सामने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर, खाने के बीच में, आई हर्ड अ नॉइज़ बिहाइंड मी। मैंने एक आवाज़ सुनी जो मुझे अपने पीछे से आ रही थी। इट वॉज द पॉरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ऑक्स। ये साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा था? पॉरिंग साउंड होती है जो वाइब्रेटिंग साउंड होती है जो कंटिन्यूस आती है, और ये साउंड प्रोड्यूस कर रही थी कैट, जो कि उससे 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ऑक्स, जो कि 10 गुना किससे बड़ी थी? एक ऑक्स से। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। तो फार्मर्स की वाइफ है वो कंटिन्यूस उसको सहला रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तभी फार्मर का 1 साल का बेटा जो है वो वहाँ एंटर करता है एक लेडी की गोद में। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैंड इन टू हिज माउथ। जब उसने मुझे देखा तो वो अपने मुंह में मुझे पकड़ने लगा। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी। जैसे मैं ज़ोर से चिल्लाया तो उस बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. अगर उसकी वाइफ ने, जो उसकी मम्मी थी, उसने अगर मेरे ऊपर अप्रन नहीं रखा होता तो मेरी गर्दन टूट जाती। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. वो मुझे अपने रूम में ले गई, अपने बेड पर लिटा दिया और मुझे एक रुमाल से ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं सो गया अपने ख्वाबों में जो कि मेरे घर के थे, मेरी बीवी के और मेरे बच्चों के थे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर ग्लिवर्स ट्रैवल। किस तरह से वो गए थे और कैसे वो मॉन्स्टर्स के बीच में फंस गए थे। थैंक यू क्लास।